प्रश्न, मैं कैसे बचाया जा सकता हूं? उत्तर, यह साधारण परंतु फिर भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों में से प्रसिद्ध एक प्रश्न है जिसे पूछा जाता है, मैं कैसे बचाया जा सकता हूं? प्रश्न का लेना देना इससे है कि इस संसार के हमारे इस जीवन के समाप्त होने के पश्चात अनंत काल के जीवन को हम कहां व्यतीत करेंगे। अपने अनंतकालीन गंतव्य से अधिक महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता है। धन्यवाद सहित कहना बाइबल बहुतायत के साथ इस पर स्पष्ट है कि कैसे एक व्यक्ति बचाया जा सकता है। फिलिप्पियों की जेल के दरोगे ने पौलुस और सिलास से यही पूछा था, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 30 वचन। पौलुस और सिलास ने उत्तर दिया था कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन। मैं कैसे बचाया जा सकता हूं? मुझे बचाए जाने की क्यों आवश्यकता है? हम सभी अभी भी पाप से संक्रामित हैं। रोमियो अध्याय 3:23। हम पाप के साथ जन्म लेते हैं। भजन संहिता 51:5। हम सभी व्यक्तिगत रूप से पाप करने का चुनाव करते हैं। सब उपदेशक 7:20। 1 यूहन्ना 1:8। पाप है जो हमें उद्धार रहित कर देता है। पाप ही है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। पाप ही है जो अनंतकालीन विनाश के मार्ग पर ले गया है। मैं कैसे बचाया जा सकता हूं? किससे बचाया जाऊं? हमारे पापों के कारण हम सभी मृत्यु पाने के योग्य हैं। रोमियो अध्याय 6:23। जबकि पाप के शारीरिक परिणाम शारीरिक मृत्यु हैं, परंतु यही केवल एक तरह की मृत्यु नहीं है जो कि पाप का परिणाम है। सभी पाप आखिर में एक अनंतकालीन और असीमित परमेश्वर के विरुद्ध किए जाते हैं। भजन संहिता 51:4। इसी कारण से हमारे पाप के लिए न्याय संगत जुर्माना अनंतकालीन और असीमित होना चाहिए। हमें अनंतकालीन विश्वास से बचाए जाने के लिए किसकी आवश्यकता है? मत्ती 25:46। प्रकाशित वाक्य 20:15। मैं कैसे बचाया जा सकता हूं? कैसे परमेश्वर ने उद्धार का प्रबंध किया है? क्योंकि पाप के लिए न्याय संगत जुर्माना असीमित और अनंतकालीन है, इसलिए केवल परमेश्वर ही जुर्माने को अदा कर सकता है, क्योंकि केवल वही असीमित और अनंतकालीन है। परंतु परमेश्वर अपने ईश्वरीय स्वभाव में मर नहीं सकता था, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह नाम के व्यक्ति में एक मनुष्य बन गया। परमेश्वर ने मानवीय शरीर को धारण किया, हमारे मध्य में रहा और हमें शिक्षा दी। जब लोगों ने उसको और उसके संदेश को अस्वीकार कर दिया और उसे मारने की कोशिश की, तो उसने स्वयं की इच्छा से अपने आप को बलिदान देने के लिए देते हुए क्रूस के ऊपर मरने के लिए दे दिया। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय 15 वचन। क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य था, वह मर सकता था, और चूंकि यीशु मसीह परमेश्वर था, इसलिए उसकी मृत्यु का मूल्य अनंतकालीन और असीमित था। यीशु की क्रूस पर मृत्यु हमारे पापों के दंड के लिए दिए हुए जुर्माने के लिए सिद्ध और पूर्ण थी। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 2 वचन। उसने उन परिणामों को अपने ऊपर ले लिया जिनके पात्र हम थे। यीशु का मृतकों में से जी उठना यह प्रदर्शित करता है कि उसकी मृत्यु सचमुच में हमारे पापों के लिए पर्याप्त बलिदान थी। मैं कैसे बचाया जा सकता हूं? मुझे क्या करने की आवश्यकता है? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर और तू बचाया जाएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन। परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए सभी कार्य को कर दिया है। आपको बस उस मुक्ति को जिसे परमेश्वर प्रदान करता है विश्वास के द्वारा स्वीकार करना है। इफिसियों 2 अध्याय 8-9। अपने पापों के दंड के लिए अदा की गई कीमत के लिए केवल पूरी तरह से यीशु में ही विश्वास करना होगा, उसमें ही भरोसा करना होगा और आप नाश नहीं होंगे। यूहन्ना अध्याय 3:16। परमेश्वर आपको मुक्ति एक वरदान के रूप में दे रहा है। आपको बस यही कुछ करना है कि आप उसे स्वीकार कर लें। यीशु ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 6 वचन। जो कुछ आपने यहां पढ़ा है, क्या उसके कारण आपने मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है? यदि ऐसा है तो कृपया नीचे दिए हुए मैंने आज